हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं योगा का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 5, जिसका टॉपिक है ग्रीन स्किल्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग अब इसमें क्या बताया है, बेसिकली मैं बता देती हूँ आपको। सारा इन्वायरमेंट के बारे में बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है, हमको क्या उसके लिए एक्शन लेना चाहिए वगैरह वगैरह एंड ऑल। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है ग्रीन जॉब। तो ग्रीन जॉब क्या है? तो ग्रीन जॉब का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि है a green job is defined as one that helps bring out and maintain transition to environmentally sustainable to form production and consumption। यानी ग्रीन जॉब्स वो होती हैं जो कि इन्वामेंट के लिए होती है, यानी वो अब इन्वामेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे बोल सकते हैं कि जैसे कुछ एक्टिविटीज़ होती है ना जो हमारे इन्वामेंट को हार्म करती है ना। तो लेकिन ये वो नहीं होती है। ग्रीन जॉब्स वो होती हैं जो कि हेल्प करती है इन्वामेंट को सस्टेन करने में, यानी आगे तक मतलब उनको फ्यूचर जनरेशन ताकि उन सबको यूज़ कर सके। ग्रीन जॉब्स वो होती है यानी प्रोडक्शन और कंजप्शन वो ऐसा करती हैं जिससे हमारा इन्वामेंट प्रोटेक्ट रहे, उसको कुछ हार्म ना हो। ये होती है ग्रीन जॉब्स। आई हो आपको समझ तो आया होगा। अब होता है कि और ये वाला जो आपको ये इसका जो फुल फॉर्म है आपको याद करना है, यूनाइटेड UNEP का, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें बोला है कि एक डेफिनेशन है जो आपको पूछ सकते हैं ये लोग कि ग्रीन कॉलर जॉब क्या होती है। तो ग्रीन कॉलर जॉब क्या होती है, नहीं अभी इसको इस वाले टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल क्वालिटी। तो इन्वायरमेंट क्वालिटी क्या होती है? तो ये एक सेट है प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कि डिस्क्राइब करता है जनरली और लोकली हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, ये वो है। ठीक है, समझ आया कि जो वो ये एक सेट है प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कि डिस्क्राइब करता है हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, फिर आता, हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन कॉलर वर्कर, जो मैं आपको पहले बता रही थी ना वो। तो अब ये यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रीन कॉलर वर्कर कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो कि हु इज़ एम्प्लॉयड इन इन्वायरमेंटल सेक्टर, जो कि कहाँ काम कर रहे होते हैं? इन्वायरमेंटल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंटल सेक्टर यानी जो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, यानी उसको सेव करने के लिए काम कर रहे हैं, है ना। ये उसमें होता है। अब इसमें बता भी रखे कौन कौन होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, जैसे सच एज ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग मैनेजर वगैरह वगैरह। और वर्कर कौन कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रिशियन हु इंस्टॉल सोलर पैनल लगाएंगे इन्वायरमेंट अच्छा होगा। प्लम्बर हु इंस्टॉल सोलर पैनल, हीटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, बिल्ड एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा से बहुत सारे। आप कुछ थोड़े बहुत याद कर लेना इसमें से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब बढ़ रही है ना। तो क्या करना चाहिए? तो जो ग्रीन जॉब्स क्या करती हैं, कैन reduce वाटर कंजम्पशन और इम्प्रूव रिसाइकलिंग सिस्टम। ठीक है, इंडिया हैज़ एडॉप्टेड सेवरल मेजर्स फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी। रिन्यूएबल, इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें अपनाई, रिन्यूएबल रिसोर्सेज अपनाए ताकि वो मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, जैसे कि हम लोग उसके एफर्ट्स देख लेते हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, यानी एफर्ट्स डाले गए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका कितना ज़्यादा अभी बढ़ रहा है ना वो, तो उसको कैसे उसको वो घटाएं, मतलब कैसे कम करें। तो उन्होंने क्या किया था कि प्रमोटिंग नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो है जैसे सोलर, हाइड्रो और विंड, इनको प्रमोट किया था कि आप वो यूज़ करो, है ना। यूज़ एनर्जी सोर्सेज पावर एनर्जी इन दी पावर सेक्टर, एनेबलिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट अपनाओ, है ना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में। ये चीज़ें हमने बहुत सारी चीज़ें की है इनको, मतलब अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, हम लोग आते हैं कि और क्या करा गवर्नमेंट ने एसोसिएशंस बनाए ताकि वो अवेयर कर पाए पीपल को कि वो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे, कितना ज़्यादा सब चीज़ें बढ़ रही है ना। और यहाँ पर एक चीज़ है जो कि आपको याद करना है कि टू एड्रेस द स्किल्ड, यहाँ पर हाँ
with sustainable the Ministry of Skill Development एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज सेट अप द स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स। तो जो स्किल डेवलपमेंट वाले थे, जो मिनिस्ट्री, उन्होंने क्या किया था, सेटअप किया था स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स के लिए उन्होंने स्किल काउंसिल बनाया था। ये क्या था, ताकि जो पीपल हैं जो वो ताकि रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट है उसको समझें, ठीक है, डेवलप करें, ठीक है। अब हो गया, ये हो गया हमारा, ठीक है, यानी ट्रेडिशन, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेडिशन सारी चीज़ें अपनाएं, जो ये सब अपना रहे हैं वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं सारी चीज़ें, है ना। विद इन द एम ऑफ प्रोवाइडिंग अ ग्रीनर इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग इमेटिव्स फॉर ग्रीन जॉब्स आर ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टेड ग्रोथ स्ट्रेटेजीज अंडर इट्स मेक इन इंडिया कैंपेन। मेक इन इंडिया इज डिजाइन फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, इंश्योर फास्टर इनोवेशन, इन्हांस स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट ने और क्या लाया, गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया कैंपेन इसमें लॉन्च किया ताकि वो ये सारी चीज़ें हटा पाए, है ना। तो जिससे उससे क्या किया उनका, और क्या था, उसने स्किल्स डेवलपमेंट होगी ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप होगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो स्ट्रक्चर्स है वो अच्छे से बिल्ड होंगे और ये जो इको फ्रेंडली सारी चीज़ें होंगी, ऐसा। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं ग्रीन जॉब्स के, तो ग्रीन जॉब्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो पहले कि वो इंक्रीज इफिशिएंसी करता है, एनर्जी और रॉ मटेरियल लाता है, ठीक है। इंक्रीज इफिशिएंसी यानी रॉ मटेरियल यानी ज़्यादा आउटपुट जनरेट करेगा, है ना। फिर रेड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी जितने भी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह हो गए, इसको कैसे ये रेड्यूस करे, है ना। इसने रेड्यूस किया यानी उसने इंक्रीज की इफिशिएंसी, रॉ मटेरियल करा और ग्रीन हाउस इमिशंस को हटाया, कंट्रोल वेस्ट एंड पॉल्यूशन को कंट्रोल किया, वेस्ट को कंट्रोल किया और हमको हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया, रीस्टोर किया, है ना। और नए और अडॉप्ट किया जो भी क्लाइमेट चेंजेस अभी चल रहे हैं ना उसको अपने उसके इफेक्ट को अडॉप्ट किया यानी सपोर्ट किया, ठीक है। अब ग्रीन जॉब इन एग्रीकल्चर, तो ग्रीन जॉब इन एग्रीकल्चर यानी ऑर्गेनिक गार्डनिंग करी गई, फार्मिंग को क्या मतलब ऑर्गेनिक प्रोसेस अपनाया गया, है ना, उसमें जिसमें ऑर्गेनिक यानी जिसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होता है ना, जिसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होता है। तो बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मेथड्स ऑफ गार्डनिंग वन कैन प्रिवेंट डेथ ऑफ इंसेक्ट, तो इससे क्या होगा, इंसेक्ट्स की कम डेथ होगी, बर्ड्स वगैरह सब, तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स आएंगे हमारे पास जिसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होगा। अब ये जो है ना फार्मर्स कोऑपरेट आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क इन एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेंथनिंग द लाइवलीहुड ऑफ स्मॉल फार्मर्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 15 to 20 मेंबर एट द विलेज लेवल, यानी यहाँ पर फार्मर्स की कोऑपरेटिव्स बनाई गई जिससे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर में जो रिस्क था वो कम हुआ और जो स्मॉल फार्मर्स है उनको जो उनकी जो लाइवलीहुड है यानी जीने का मतलब जिससे उनकी लाइवलीहुड है जो वो अर्न करते हैं उस पर ज़्यादा इफेक्ट हुआ। इसमें उन्होंने एसोसिएशंस बनाई, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ये सारी चीज़ें बनाई, एफपीओ वगैरह वगैरह, है ना। तो सम ग्रीन और हाँ सम ग्रीन जॉब्स क्या करा इन लोगों ने कि सबसे बड़ी बात इन्होंने, एक सेकेंड मैं पेन ले लूँ, हाँ, इन्होंने क्या बनाया, कृषि विज्ञान केंद्र। इसमें क्या किया, ये किसने किया था, सेटअप किया था, गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, जिसमें टेक्नोलॉजीज ट्रेनिंग की अवेयरनेस किया, मतलब फार्मर्स को ट्रेनिंग के बारे में कैसे कैसे करना है, कैसे वो रीयूज़ कर सकते हैं वेस्ट को, जैसे खाद वगैरह को कैसे वो कर सकते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई कि कैसे फार्मर्स इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन सब की ट्रेनिंग दी गई। ग्रीन जॉब्स इन ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन में ग्रीन जॉब ने क्या करा, तो ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने बोला कि भाई फ्यूल्स जो पेट्रोल डीजल तुम अपना रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा हार्म करता है, तो अपनाओ कौन से कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी को अपनाओ, और जो कि क्या करेगा, ग्रीन हाउस को कम करेगा, है ना। और उसने एक और चीज़ आपको याद करने की है कि न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी लाई गई, अनाउंस की गई 10 अगस्त 2018 में, जिसका इनिशिएटिव ये था कि वो बायोमास को इन्हांस करे और अपनी अवेलेबिलिटी जो इथेन, स्टार्च, शुगर बेस्ड फीड स्टॉक डेवलप
इथेनॉल टेक्नोलॉजीज को अपडेट करें, है ना। एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बायोडाइसेल फॉर ब्लेंडिंग बायोफ्यूल प्रोड्यूस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑर्गेनिक। यानी बायोफ्यूल पॉलिसी क्या थी, यानी ये बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, यानी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग बायो CNG, बायो मैथेनॉल एक्सेट्रा, कैन जनरेट ग्रीन जॉब्स। ये ग्रीन जॉब्स जनरेट करते हैं, ठीक है। अब जो द एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ये जो था ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया था, जिसका ये था इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम। ये क्या था, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम में क्या हुआ था, जिसमें हाँ, which aims towards offering a comprehensive solution to facilitate adoption of disruptive technology in India। तो इसने क्या किया था कि जो इसने इलेक्ट्रिक भी, यानी इसने बोला था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस प्रोग्राम ने बोला था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाओ, है ना, जो पेट्रोल वगैरह से चल रही है उसको बंद कर दो, इलेक्ट्रिक व्हीकल सारी ज़्यादा अपनाओ, है ना, ताकि हम लोग, और दिस इकॉम्पेसेस रोड, रेल, सीज एंड एयर बेस्ड व्हीकल्स लो, है ना, इलेक्ट्रिक ड्राइव करो, इलेक्ट्रिक चार्ज वाली जो अभी आने लग गई है ना, वो सारी लो, है ना। फिर आता है हमारा, ये हम लोगों ने समझ लिया कि ऑटोमेटिक जो कार्स वगैरह जो आने लग गई है, यानी और क्या इसमें बोला गया, इसमें बोला गया है कि स्किल ट्रेनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर इन हैंडलिंग मेंटेनेंस ऑफ रिक्शा कैन क्रिएट मोर जॉब, है ना, रिक्शा वगैरह जो भी है इनको करो। फिर आता है ग्रीन जॉब इन वाटर कंजर्वेशन। अब ग्रीन जॉब वाटर कंजम्पशन में क्या किया, तो इसमें बोला कि जो रूफ टॉप में जैसे रेन हो रही है, जो रूफ टॉप में जो फिर पानी होता है ना, उसको कलेक्ट करो टैंक्स में, या फिर आप ग्राउंड वाटर, अंडर ग्राउंड वाटर में स्टोर करो अपना पानी, जो कि क्या करेगा, अपना वाटर को सेव करेगा। और इंस्टॉल्ड करो इन ऑल द हाउसेस, सारे हाउस और बिल्डिंग में ये इंस्टॉल होना करो, है ना, ऐसा बोला, जिससे ग्रीन जॉब वाटर कंजर्वेशन होगा, है ना। साइकिल रन वाटर पम्प्स आर बीइंग यूज इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक। तो साइकिल रन वाटर पंप यूज़ करो, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक वाले यूज़ करते हैं ना, उसको हटाओ और साइकिल रन वाटर पंप यूज़ करो, जो कि क्या करेगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, और पीपल को एक्सरसाइज भी करवाएगा, यानी हेल्थ के लिए भी अच्छा है ना। आप गाँव में देखते होंगे ना, वो वाले पंप की ये लोग बात कर रहे हैं, उससे पानी जनरेट करो, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग, है ना। और कॉमन ग्रीन जॉब्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड, हाँ, रिलेटेड वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ये मतलब इसमें ये जो एग्रीकल्चर जो भी है, इसमें जो वाटर मैनेजमेंट की बात की गई है, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन वगैरह, है ना, बाकी सारी चीज़ें। अब इसमें आप बोला है कि बैम्बू चैनल्स का यूज़ करो, जो ड्रिप इरीगेशन इको फ्रेंडली वे टू इरीगेट द लैंड। यानी इसमें बैम्बू चैनल्स, यानी वो वाली इरीगेशन मेथड का, इको फ्रेंडली इरीगेशन मेथड का यूज़ करो, ठीक है, ठीक है, जो कि हमारी सॉइल को अच्छा करेगा, फर्टिलिटी को भी अच्छा करेगा। फिर आता है ग्रीन जॉब्स इन सोलर एंड विंड एनर्जी। अब इसमें कैसे करेंगे भाई, तो सोलर एंड विंड पावर प्लांट प्रोवाइड क्लीन एनर्जी। तो ये क्या करते हैं, हमको क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। A solar lighting technical assemblies test and repair different types of solar voltaic home lighting system and street light. Some common jobs in the sector are roofer। इसमें कौन कौन सी जॉब्स आती है, जैसे रूफर हुआ, सोलर पैनल होगा, इंस्टॉलेशन ऑफ टेक्नीशियंस, फील्ड टेक्नीशियंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ग्रीन जॉब्स इन इको टूरिज्म। अब ग्रीन जॉब इको टूरिज्म यानी जो भी विजिट कर रहा है, बाहर से आ रहा है ना, तो उसको उसके बारे में बताओ, इंपॉर्टेंस के बारे में बताओ कि रेड्यूसिंग वेस्ट, इन्हांसिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट करना चाहिए, पॉल्यूशन को रेड्यूस करो, दिस हेल्प इम्प्रूव पब्लिक इमेज। तो एज द विजिटर्स फील गुड अबाउट बीइंग इन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लेस। यानी एक सेकेंड, इसको मैं पूरा अच्छे से आपको रीड करके बताती हूँ। इको टूरिज्म इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस टू विजिटर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, reducing waste, enhance the natural environment, reducing pollution. This helps improve public image as the region feel good about being in an environmental friendly place. Green job in ecotourism include eco tour guide and eco tourism operator। यानी इसमें इको टूरिज्म
टूरिज्म ऑपरेटर यानी गाइड रखो, जो कि मतलब इसमें बताया है कि इंपॉर्टेंस बताओ कि हम लोग कैसा मतलब रेड्यूस करना चाहिए, हमको वेस्ट इन्हांस करें। तो ये क्या होगा, जिससे जो विजिटर्स है उनको भी गुड फील होगा कि हाँ कि इको फ्रेंडली प्लेस है, यहाँ पर सब ध्यान रख रहे वगैरह वगैरह आते हैं इसलिए। ठीक, इको टूरिज्म यानी जो बाहर से घूमने आते हैं ना हमारे वो लोग। ग्रीन जॉब्स इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, अब इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं भाई बिल्डिंग में, वैसे तो बिल्डिंग में ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ हम लोग कुछ ना कुछ तो इसमें बिल्डिंग्स को भी इको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यानी जैसे उसके जो कुछ बिल्डिंग के जो मटेरियल्स हैं उनको रीयूज़ करके, है ना। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड ग्रीन ऑपरेशन, ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइंस प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू यूटिलाइज, और हाँ तो ये क्या करेगा कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट फ्यूचर ग्रीन बिल्डिंग प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट आर established with strategies to address skill issues including appropriate training, skill development, यानी इसकी जो मतलब इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वाले जो भी करते हैं इनको स्ट्रेटेजी देनी चाहिए, मतलब ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो कैसे इन्वायरमेंटल बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग बना सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं वो। ठीक है, एरिया फॉर ग्रीन जॉब्स इन द सेक्टर इंक्लूड कंस्ट्रक्शन, लैंडस्केप गार्डनिंग, मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन कंपोनेंट्स, वाटर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इसमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आता है ग्रीन जॉब्स इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें सॉलिड क्या, वेस्ट क्या है। सॉलिड वेस्ट इज डिफाइंड एज एन डिस्कार्डेड सॉलिड फ्रैक्शन जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक यूनिट्स, ट्रेड सेंटर, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्री। तो डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट क्या है कि जो कि सारी इसमें से आया, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर जो भी आया है वो सारा वेस्ट है ना, वेस्ट तो वो कोई सा भी वेस्ट हो, है ना। फिर अब इसमें बोला है द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्लासिफाइड सॉलिड, उसको सॉलिड को सॉलिड वेस्ट को 4 कैटेगरीज में बांटा गया। किसने, जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में, है ना। उसमें क्या, गवर्नमेंट ने 4 कैटेगरीज में सॉलिड वेस्ट को डाला है। जैसे ये दिखाया गया है, इसमें बहुत सारे नाम दिए, अगर आप थोड़े बहुत भी याद करते हो तो ठीक है। डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, है ना, डेड एनिमल्स, कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ग्रीन जॉब रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट आर इन लाइक ई वेस्ट, रिसाइकलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट ऑडिटिंग, वेस्ट कंट्रोल। यानी इसमें क्या आता है, इसमें कैसे मतलब वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग, यानी रिसाइकल करेंगे जो भी मशीन का जो भी वेस्ट जो भी मतलब आता है ना, तो उसको रिसाइकल करें और वेस्ट रिडक्शन करें, है ना। ये सारी चीज़ें करके हम लोग कर सकते हैं। ग्रीन जॉब्स इन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी में हम लोग ग्रीन जॉब्स कैसे मतलब करें, तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी that is environmental friendly and suited to local needs. Example of appropriate technologies are biked, forward powered and hand powered, वाटर पम्प, सोलर लैम्प्स। तो जो स्मॉल स्केल की जो होती है ना वो ज़्यादा इको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, क्योंकि उसमें जैसे यूज़ किया जाता है। एग्जांपल बोल सकते हैं हम लोग वाटर पम्प, सोलर लैम्प्स, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता ना, तो वो ज़्यादा टेक्नोलॉजीज भी यूज़ नहीं करते। It is the simplest technology that can be job done in the environmental friendly and locally available resources. ठीक है, अब आते हैं हम लोग या इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन जॉब। अब इम्पोर्टेंस क्या है ग्रीन जॉब के, या अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस, लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी कैसे हम लोग उसको, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रही है ना, ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजस ऑक्साइड, ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरो कार्बन, है ना। और तो ये जो है ना, ये क्यों हो रहे हैं, तो ये बहुत इमिटेट ड्यू टू, ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे फॉसिल फ्यूल जो हम बर्न कर रहे हैं, जो हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से तो ये सारी चीज़ें हो रही है, ग्रीन हाउस ये उससे आ पा रही है। क्यों आ पा रही है, ये जो मैंने आपको बताया ना, सारी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, व्हीकल, इन सब से ऑमिट हो रहा है ये ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, ये बहुत ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है।
ये हीट मतलब जनरेट कर रहा है, जो अपना ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, जिससे हमारा जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना, हीट बढ़ा रहा है बहुत ज़्यादा। टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज पीपल आर वर्किंग टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ, तो इसको अगर इसको रिड्यूस करने के लिए पीपल क्या कर रहे हैं, रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज़ कर रहे हैं, कम यूज़ करना चाहिए। बाय फाइंडिंग लेस पॉल्यूटिंग एनर्जी, यानी हमको सीएनजी का यूज़ करना चाहिए, है ना, तो इससे हम लोग इसको रोक पाएंगे। अब मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, मतलब कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे। तो पहला है रीयूजिंग स्क्रैप मटेरियल, यानी जो पेपर मिल्स, डैमेज रोल्स आते हैं ना, इनका जो भी रॉ मटेरियल में से जो वेस्टेज आता है, जैसे कटआउट्स हो गए स्क्रैप के जो भी हैं, तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है ना, तो एक सेकेंड, हाँ ये क्या हो गया, हाँ हाँ, तो उसका जो मटेरियल आता है ना, तो उसको रीयूज़ करो, है ना। फिर सेकंड आता है इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल, यानी अच्छी क्वालिटी का बनाओ ना पहले से ही, ताकि उसमें वेस्ट कम निकले, है ना, वो कम खराब हो, है ना। तो वो रेड्यूसिंग, वो क्या करेगा, रेड्यूस करेगा वेस्ट को। वेस्ट एक्सचेंज, वेस्ट एक्सचेंज यानी दिस इज वेयर द वेस्ट प्रोडक्ट और वन प्रोसेस बिकम द रॉ मटेरियल फॉर अनदर, यानी ऐसी चीज़ जिससे अब जैसे आपने कुछ मशीन में यूज़ किया और उसका कुछ वेस्ट निकला, लेकिन वो किसी और चीज़ को बनाने के लिए काम आ रहा है ना, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है ना उसका वेस्टेज का। तो अगर किसी और चीज़ के बनाने के लिए काम आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो वो क्या करेगा, उसको अपना लेंगे, और वो क्या करेगा, हमारे वेस्ट को जो कम करेगा, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट कम करेगा। फिर आता है मैनेजिंग ई वेस्ट। अब ये क्या होता है, तो देखो जो विथ एडवांस टेक्नोलॉजी वी हैव ऑल्सो इनकाउंटर्ड प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग ई वेस्ट, लाइक मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह जो होते हैं ना, तो ये जब मतलब इनको रिसाइकल करना, अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो इनको कैसे रिसाइकल करें, तो इनको भी रिसाइकल करो, तो हम उसको भी मतलब मैनेज करो, है ना, तो उससे क्या होगा, वेस्ट कम होगा, है ना, इसके भी वेस्टेज को यूज़ करो। यानी अब यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करो भाई। अब जैसे जो तुम वो सारी प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हो ना, तो उससे पेपर प्लेट्स यूज़ करो, बनाना लीफ में खाना खाओ, ऐसी सारी चीज़ें जो कि इनकरेज करेगी कि हम कम वेस्ट करें। प्रोटेक्टिंग एंड रीस्टोरिंग इकोसिस्टम, इसमें क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम वो सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है, वो हमारे इकोसिस्टम है। सारी चीज़ें जो हमारे सराउंड में, वो हमारा इकोसिस्टम है ना, जो जिससे हम रोज इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, है ना, सारी स्पीसीज, है ना, जो यहाँ पर रह रहे हैं, है ना। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रीज डिस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, यानी जिससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, है ना, और वो बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है लोगों को रहने में, ठीक है। अब भाई इसको कैसे हम लोग कंट्रोल करें, इफेक्ट द जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें। तो देखो, तो क्लाइमेट विल चेंज बेस्ड ऑन द डैमेज ऑलरेडी डन। जो ये क्लाइमेट इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जितना ज़्यादा कर दिया है ना, एक्सप्लॉइट, जितना ज़्यादा हार्म कर दिए हम लोगों ने, तो उससे आ रहा है भाई ये, है ना। इवन थॉट पीपल आर ट्राइंग टू कंट्रोल द इमिशन, और पीपल ट्राई कर रहे हैं कि वो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करें, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें, क्योंकि ड्यू टू डैमेज ऑलरेडी डन इन टर्म्स ऑफ फेलिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। सो हमको पहले ही हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, इसलिए सब ट्राई कर रहे हैं कि वो ये सारी चीज़ें को रेड्यूस करें। पर वी हैव टू अडाप्ट दोज चेंजेस, लेकिन हमको तो अब वो तो आ गया, तो हमको तो चेंजेस को अडाप्ट करना ही पड़ेगा हमारी लाइफ में। दिस मीन्स वी मस्ट फाइंड अ वे, हमको कुछ ढूंढना पड़ेगा जिससे न्यू क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम लोग भी सर्वाइव कर पाए। तो ना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये प्लान, कब करा, 2008 में किया, टू डील विद क्लाइमेट चेंजेस, है ना, और उसके रिलेटेड इशू से हम लोग कैसे डील करें। तो इसमें बोला कि इन्होंने क्या करा, 8 मिशंस रखे स्पेसिफिक एरिया ऑफ सोलर एनर्जी, इन्हांस एनर्जी इफिशिएंसी, हैबिटेट, वाटर, हिमालयन फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर। तो ये सारे उन्होंने 8 मिशंस रखे थे उनके रिलेटिंग टू
mitigations of greenhouses gas and adaptation or adverse impact of climate change on environment, forest habitat workers सब। तो ये सारी चीज़ों में इन्होंने मतलब ये सारे 8 emissions लाए थे ये लोग। ये वाला जो गवर्नमेंट है इसमें 8 emissions लाए थे कि वो ये मिशंस लाए थे कि वो ये में काम करेंगे। ठीक है। ओके, सो फाइनली हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सब चीज़ें किसके बारे में बताई हैं, इसमें बताया है, देखो एक मिनट मैं वापस से आपको पूरा मतलब बता दूं। ग्रीन जॉब आपको बता दिया है मैंने कि वो काम जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर ग्रीन जॉब जो क्या बेनिफिट्स हैं उनके, तो वो हमको रिड्यूस करती है ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह। आप एक बार इसको रीड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF डाल दूंगी। ठीक है। ग्रीन जॉब एग्रीकल्चर में कैसे करेंगे तो आप खुद भी लिख सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह वगैरह करके, केमिकल के यूज़ ना करो तो हम कर सकते हैं। ग्रीन जॉब इन ट्रांसपोर्टेशन हम लोग ग्रीन जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि हम लोग CNG का यूज़ करें, जो पेट्रोल वगैरह है उसका यूज़ ना करें, है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ का यूज़ करें। फिर आता है वाटर कंजर्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो भी रेन आता है उसमें वाटर टैंक्स में वाटर सिक्योर करके रखें, या फिर मतलब अंडरग्राउंड वाटर में वाटर को मतलब स्टोर करके रखें। फिर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, यानी ये इसको क्या बोल सकते हैं इसमें, हाँ, तो ये क्या प्रोवाइड करें, क्लीन एनर्जी ये लोग प्रोवाइड करती है हमको, है ना। फिर आता है ग्रीन जॉब इन इको टूरिज्म, यानी वहाँ पर लोगों को लगना चाहिए कि हाँ इको फ्रेंडली है प्लेस, और इनकरेज करो कि कम वेस्ट करो, ये सब चीज़ें करो जो हमारे विजिट करने आते हैं, है ना। फिर जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से उनकी ट्रेनिंग वगैरह दो कि वो कैसे ग्रीन बिल्डिंग्स बना सकते हैं। पूरी प्रॉपर तो नहीं बनेगी पर एटलीस्ट कुछ तो पड़ेगा, है ना। ग्रीन जॉब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इन्होंने बताया कि कैसे वो पॉलिसी वो गवर्नमेंट लाई थी कि उनको 14 कैटेगरीज में उन्होंने सॉलिड वेस्ट को डिवाइड किया था, तो कैसे वो मैनेज करेंगे। फिर टेक्नोलॉजीज़ का बताया उन्होंने। फिर आया कि कैसे गैस इमिशन मतलब लिमिटिंग हो रहा है, यानी गैस इमिशन यानी ग्रीन हाउसेस कैसे बढ़ रही हैं, और उनको अब हम लोग कैसे वेस्ट और पॉल्यूशन को कैसे रोकें। तो सारी चीज़ें रीयूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करें, रीस्टोर करें हमारे इकोसिस्टम को, और उसके जो चेंजेस है वो क्या अफेक्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ पे, और उस चेंजेस के लिए क्या क्या मतलब गवर्नमेंट लाई, और हमको क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताइए। ठीक है। एंड फॉर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल स्कूलिंग ज्ञान।